अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम हूँ। आज आपको मैं वेलकम करता हूँ के ट्रिक्स। यूट्यूब पे आप इसे लिख के सर्च कर सकते हैं और इसमें के ट्रिक्स जब आप सर्च करेंगे तो आप इसमें बहुत सारी पीसी के ट्रिक्स जान पाएंगे। आज मैं आपको जो ट्रिक समझाना चाहता हूँ वो है कंप्यूटर के मुतालिक, जो कि बेसिकली कंप्यूटर की फ़ाइल्स को प्रोटेक्ट या फाइल्स को दूसरों से बचा के किस तरह रखा जाए, इसके मुतालिक है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कंप्यूटर में। ख़ास तौर पे जब आप विंडोज़ यूज़ करें, विंडोज़ एक्सपी वगैरह, तो उसमें बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिससे आप अपनी कोई भी फ़ाइल जिस उसे सेफ्टी कर सकते हैं पीपल से, यानी कि लोगों से। आपको पता होगा जैसे कि विंडोज़ में यहाँ स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल पैनल है और कंट्रोल पैनल पे यहाँ आप यूज़र अकाउंट पे आकर ये रहा हमारा यूज़र अकाउंट। यहाँ पर आकर आप अपने अकाउंट में जाके पासवर्ड लिख सकते हैं, जो कि बआसानी आप फिर लॉग ऑफ या लॉग ऑन करने में अपनी तमाम की तमाम फ़ाइलों को विंडोज़ एक तरह से आप स्क्रीन पे लॉक कर सकते हैं और कोई भी आपकी विंडोज़ को खोल नहीं सकता विदाउट आपके पासवर्ड के। लेकिन ये एक ओल्ड फैशन तरीका है, चूँकि आजकल का दौर ऐसा है कि लोग चूँकि 3-4 बंदे पीसी यूज़ करते हैं, इसलिए ये इम्पॉसिबल होगा कि आप अपनी विंडोज़ को पासवर्ड से लॉक कर दें और फिर लोग उसे नहीं चला पाएँ। और जब लोग नहीं चला पाएंगे तो फिर लोगों के जहन में कई बातें आएंगी। तो इसलिए मैं आपको वो तरीके बताता हूँ जिससे आपको हेल्प हो। सबसे पहला तरीका जिसे मैं कहता हूँ चाइल्ड सेफ्टी तरीका, जो कि बिल्कुल ओल्ड स्कूल तरीका है, बहुत पुराना तरीका है, वो है आप सबसे पहले न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें। जब आप क्रिएट कर लेंगे, ये रहा आपका न्यू फोल्डर। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही कहें। तो जैसे कि मैं इसको के लिख देता हूँ सिर्फ मेरी पहचान के लिए। अब मैं इस फोल्डर में कोई फ़ाइल डालता हूँ। मान लीजिए मैं इस फोल्डर में कोई वर्ड की फ़ाइल डालता हूँ और मुझे ये फ़ाइल, इस फोल्डर वाली ये फ़ाइल बच्चों से यानी कि चाइल्ड्स से बचानी है कि फ़ोल्डर और ये फ़ाइल बच के रहे, कोई इसे खोले नहीं। इसके लिए सबसे पहला तरीका है वो आप इस फोल्डर के प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, इसको लेफ़्ट क्लिक करके, और उसके बाद आप इसकी हिडन, ये रहा हिडन, इस ऑप्शन पे टिक लगा के अप्लाई। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली और एक है अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स। इसका मतलब ये है कि आप ये फ़ोल्डर यानी कि हिडन का जो इस पे ये जो ऑप्शन है, ये इसके फ़ोल्डर पे भी, इसके सब फोल्डर यानी कि इसके अंदर कोई अगर फ़ोल्डर मौजूद है उस पर भी, और इसके अंदर जो फाइलें हैं इस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं। सब की सब चीज़ें उसके अंदर हाइड हो जाएंगी, या फिर आप सिर्फ इस फोल्डर पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे सूदमंद और सही तरीका यही है कि आप सिर्फ इस फोल्डर ही पे अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सामने वाला फ़ोल्डर जब हिडन हो जाएगा तो अंदर तो कोई जा ही नहीं पाएगा, तो उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे ओके कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैं रिफ़्रेश कर दूंगा स्क्रीन, ये फ़ोल्डर गायब हो जाएगा, वैसे पहले ही गायब हो गया। अच्छा, अब ये हिडन फ़ोल्डर जो ये हाइड हो गया फ़ोल्डर, इसे हम किस तरह देखें, ये मेन फैक्टर है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कंट्रोल पैनल पे जाना वगैरह, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है, आप माई कंप्यूटर खोल लें, टूल्स में जाएं, ये देखिए यहाँ फाइल्स के ऊपर, यहाँ टूल्स में चले जाएं, उसके बाद फोल्डर ऑप्शन पे चले जाएं। फोल्डर ऑप्शन पे जाने के बाद आप व्यू में आ जाएं, व्यू फोल्डर ऑप्शन में जाकर व्यू में आ जाएं। व्यू में आने के बाद यहाँ एक शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, इस पर आप यहाँ टिक लगाकर अप्लाई और ओके कर दें। अब जैसे ही आप अप्लाई ओके करते हैं, ये रहा आपका के फोल्डर। याद है ये यहाँ था, चूँकि मैंने रिफ़्रेश किया था तो ये आइकॉन्स की सबकी लोकेशन चेंज हो गई।
इसलिए यहाँ आ गया। ये रहा हमारे फाइल, ये वही फाइल है और ये वही फोल्डर है। ये पुराना तरीका है जिसे मैंने कहा था ओल्ड स्कूल, ये वो तरीका है। अब इसको आप जैसे आप इस फाइल को चलाते हैं तो आपकी रीज़न डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको रीज़न डॉक्यूमेंट्स को, ताकि बच्चे उसे दोबारा क्लिक ना कर दें, उसको हटाने का दो तरीका है। एक तो ये कि आप रीसेंट ऑप्शन का रीसेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन का जो आइकॉन है उसे गायब कर दें, ताकि कोई वहाँ जाए नहीं तो कौन देख पाएगा। वो यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से, यहाँ प्रॉपर्टीज़ आपने खोल के स्टार्ट मेन्यू पे आ जाएं, कस्टमाइज़ पे जाकर एडवांस में जाएं। एडवांस में जाकर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट माई मोस्ट रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट। इसको आप टिक इसका हटा दें, हटाने के बाद ओके कर दें और अप्लाई ओके कर दें। इसमें ऑलरेडी टिक लगी रहती है, मैंने चूँकि टिक हटाई हुई है इसलिए मेरे में है नहीं, देखा होगा आपने, जिससे कि रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स ये ऑप्शन ही नहीं आता है। और दूसरा ये तरीका है कि आप विंडोज़ में जो हिस्ट्री आती है उसे आप क्लियर कर दें। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सही तरीका ये है कि आप टूल बार में स्टैटिक्स बार, यहाँ पे व्यू में आ जाएं और एक्सप्लोर बार में आके हिस्ट्री पे क्लिक कर दें। ये पूरी हिस्ट्री आ गई। अब आपको आज की हिस्ट्री मिटानी है, ये कल की या परसों की या एक हफ्ते पहले की, आपकी मर्ज़ी है। वैसे अगर आज की मिटानी है तो इसको डायरेक्टली डिलीट कर दें। आज के मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने चलाए होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। थर्सडे, मंडे, इसी तरह आप वन बाय वन इसको डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपकी और चाइल्ड सेफ्टी मजबूत हो जाएगी। एक और तरीका है जो कि मैं चाइल्ड सेफ्टी तो जिसे नहीं कहूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा बेहतर तरीका है इससे। वो तरीका ये है कि आप, ये हमारा हिडन फोल्डर था, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ दोबारा से। ये हमारा फोल्डर है। एक और तरीका ये है कि हम, जो इससे थोड़ा सा बेहतर तरीका है वो ये है कि मैं आपको समझाता हूँ। आप सबसे पहले टूल्स में आ जाएं, फिर फोल्डर ऑप्शन में आ जाएं, उसके बाद व्यू में आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, ये देखिए, यहाँ से मैंने नीचे क्या हिडन हाइड, ये वाला जो ऑप्शन है एक्सेंटेंस, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहरहाल इसे आप क्लिक कर दें। हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको नहीं टिक कीजिएगा, सिर्फ ऊपर वाले को टिक कीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ आ जाएं। यहाँ मान लीजिए आपकी कोई वीडियो फाइल है या यहाँ आपकी कोई भी फाइल है, उसको आप लोगों से महफूज रखने के लिए रीनेम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे वो ऑप्शन जैसे मैंने गया था फोल्डर ऑप्शन पे, उसके बाद ये अप्लाई होता है। उसके बाद यहाँ डॉट, ये डॉट को आप छोड़ दीजिए। डॉट के बाद जो भी चीज़ें लिखी यहाँ अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ आप लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ और इसको यस कर देता हूँ। अब ये अननोन फाइल बन जाती है। कोई भी इसको डबल क्लिक करेगा तो ये यहाँ ये ऑप्शन देगा। अब इसका बेहतर ये तरीका है कि आप इसमें कोई ऐसी फ़ाइल का नाम लिखें, जैसे आपकी कोई वीडियो फाइल है तो वो चल ना पाए, कोई भी उसको चला ना पाए, उसमें ना ओपन विथ का ऑप्शन आए। तो इसके लिए बेहतर ये है कि मैं जो करता हूँ वो है डॉट के बाद में लिखता हूँ MSI माइक्रोसॉफ्ट की एक सेटअप की फ़ाइल है। अब जो भी इसको क्लिक करता है ये यहाँ उसके इंस्टॉलर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंस्टॉलर उस प्रोग्राम को रन करता है, इस फाइल को रन करती है, इसलिए इसमें ये फ़ाइल कोई ओपन विथ का ऑप्शन नहीं देती है। सही, हालांकि ये डॉक्यूमेंट की ही फ़ाइल है, समझ रहे हैं आप, ये डॉक्यूमेंट की ही फ़ाइल है। तो अच्छा, इसके अलावा इसमें ओपन, ये जो है ये देखिए, ये कोई चला नहीं सकता है। सही है। इसके अलावा आप इसमें MSI के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि EXE लिख सकते हैं। ये एक सेटअप की फ़ाइल बन जाती है
तब तो इसमें ओपन विथ का भी ऑप्शन नहीं आता, आपने देखा होगा ओपन विथ का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिससे ये फ़ाइल वो किसी में रन नहीं कर सकता। चूँकि ये सेटअप की फ़ाइल ही नहीं है, इसलिए विंडोज़ 32 ने इसको एरर मारा है। अब मैं इसको दोबारा से उसी फाइल में चेंज कर देता हूँ जिसमें ये पहले थी, डॉक की फ़ाइल। ये भी एक सूदमंद तरीका है, लेकिन ये भी चाइल्ड सेफ्टी ही के ज़ुमरे में आएगा, क्योंकि ये इतना परफेक्ट तरीका नहीं है जिससे आपकी फ़ाइल बिल्कुल प्रोटेक्ट हो पाए और उसको कम से कम वो लोग ना देख पाएँ जो फंटर हैं, यानी कि कंप्यूटर में थोड़े माहिर हैं। तो कंप्यूटर में माहिर लोगों से भी आपको फ़ाइल अगर प्रोटेक्ट करनी है तो किस तरह आप करेंगे, इसके लिए बहुत इजी तरीका ये है कि आप सॉफ्टवेयर है हाइड फोल्डर 2009, याद रहे सॉफ्टवेयर है हाइड फोल्डर्स 2009, इसको डाउनलोड कर लें। इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वैसे आप इसको डाउनलोड कर लें, इंटरनेट पे बहुत बड़े इजीली अवेलेबल है ये और फ्री डाउनलोड है। हाइड फोल्डर 2009 आप देख रहे होंगे, इसको आप रन कर लें। नेक्स्ट कर लिया, नेक्स्ट, और इसके बाद इसको इंस्टॉल कर लिया। बल्कि मैं आपको डाउनलोड करके भी इसको दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर आप सोचेंगे कि यार डाउनलोड सही ना, तो मैं आपको इसको डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ। हाइड फोल्डर 2009 को मैंने यहाँ से उठाया, वैसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लिख भी सकते हैं हाइड फोल्डर्स 2009 फ्री डाउनलोड। ये देखिए मैं आ चुका हूँ यहाँ। अब यहाँ पे पैनल्स आ गए हैं, वो सॉफ्टवेयर्स की वेबसाइट आ गई जिसमें अवेलेबल है। आप कोई सा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई एक करें। जैसे सी नेट मैंने किया है, सी नेट डाउनलोड से मैं उठा रहा हूँ इसको। ये देखिए बहुत ही ईज़िली ये आ गया है, और ये मैं यकीन मानिए मैं इसको डाउनलोड क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड होगा, कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत ईज़िली डाउनलोड होता है। अच्छा, अब जो है मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, यानी कि सॉरी इंस्टॉल करता हूँ मैं इसको। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, ये इंस्टॉल हो गया, फिनिश मैंने कर दिया इसको। मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, ये एक ऑप्शन इसमें दे रहा है। ये ऑप्शन ये है कि सॉफ्टवेयर अनरजिस्टर्ड है, इसको रजिस्टर्ड करें। इसको मैं हटा देता हूँ, ओके कर देता हूँ, यानी कि अब ये सॉफ्टवेयर खुल गया है। इसमें सबसे इजी तरीका यही है कि आप वो फोल्डर जो आप करना चाह रहे हैं हाइड, उसे यहाँ डायरेक्टली आप पेस्ट कर दें। अब जैसे ही आप यहाँ पेस्ट करते हैं वो फोल्डर वहाँ से गायब हो जाता है, देख रहे हैं आपने। अब इसको जैसे इस फोल्डर को आपको लाना है वापस, तो आप सिंपल इसको डिसेबल कर दें तो हिडन फोल्डर वापस आ जाएगा, देखा आपने। तो बहुत इजी है इसको एबल और डिसेबल करना, अब ये है कि ये इसमें आप फोल्डर्स को हाइड कर सकते हो। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ 100%, आप किसी से भी बड़े से बड़े, मैं बोलता हूँ चैम्पियन से भी, जो सॉफ्टवेयरली चैम्पियन है उससे भी इसको हाइड करके रख सकते हैं। इवन वो सॉफ्टवेयर जो हिडन फोल्डर डिटेक्ट कर लेते हैं वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें नेमली गोस्ट का है, विंडोज़ गोस्ट, या फिर WinRAR, ये सब हिडन फोल्डर डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपके फोल्डर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। इसको एबल करके आप हिडन रहने दें, और जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि ये हाइड फोल्डर रजिस्टर्ड का फिर ऑप्शन ही क्यों दे रहा है, जब ये हिडन ही हो जा रहा है तो फिर रजिस्टर्ड का ऑप्शन क्यों दे रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और बात तो बताना भूल ही गया कि इसके जो फोल्डर आप हिडन कर रहे हैं इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप इसको फोल्डर को आपको सिर्फ हाइड करना है या लॉक करना है, फोल्डर को हाइड नहीं करना है लेकिन लॉक करना है। लॉक कौन सा ऑप्शन है? लॉक ये ऑप्शन है कि मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब ये इस फोल्डर मैंने लॉक कर दिया, अब मैं इसको ओके यानी कि एबल कर देता हूँ,
तो ये फ़ोल्डर हो गया लॉक, लेकिन हाइड नहीं हुआ है, ये फ़ोल्डर दिख रहा है, लोग देख सकते हैं, लेकिन इसमें जा नहीं सकते। ये देखिए इस फोल्डर का एरर रहा है, जिससे आपका फ़ोल्डर टोटली प्रोटेक्ट रहता है। बिल्कुल ये वैसे ही प्रोटेक्शन है जैसे उस फोल्डर को कोई देख तो पा रहा है लेकिन वहाँ जा नहीं सकता, आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लें। इवन मैं अगर एक्सप्लोरर से भी जाने की कोशिश करूं, जैसे कि मैं एक्सप्लोरर से यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ, अब ये फ़ोल्डर यहाँ है, या मैं यहाँ पे जाके /k लिख देता हूँ तो भी नहीं जा पाएगा। तो बहरहाल इसमें कोई जा नहीं सकता है। अब हाँ, अब और भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। डिसेबल मैं इसको कर देता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है इस सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है यू वांट टू डिसेबल, यानी कि वाकई में आपको डिसेबल करना है। यस। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसको रजिस्टर्ड, इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत क्यों है, उसकी वजह क्या है। मैंने इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड किया हुआ है, मैंने इसकी क्रैक और ये सब की पैच वगैरह की फ़ाइलें उठाई हुई हैं नेट से, और बिल्कुल रजिस्ट्रेशन मैंने इसकी पैसे में की, बिना पैसे के नहीं की। तो मैं आपको कहूँगा पायरेटेड सॉफ्टवेयर के बजाय आप सॉफ्टवेयर परचेज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने इसको रजिस्टर्ड कर दिया है। अब मैं इसको खोलता हूँ, ये सॉफ्टवेयर टोटली रजिस्टर्ड हो गया। हाँ, रजिस्ट्रेशन में इसमें क्या ऑप्शन आ जाता है, रजिस्ट्रेशन में इसमें ये ऑप्शन आ जाता है कि जैसे कि मैंने डबल क्लिक किया और ये फ़ोल्डर ये खुल जा रहा है सॉफ्टवेयर, कोई कुछ नहीं बोल रहा है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में ये आपको फ़ायदा होता है, जैसे कि मैं अपना कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ, और आप पासवर्ड की हिंट दे सकते हैं, जैसे कि मैं के दे रहा हूँ और मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये सॉफ्टवेयर जब भी मैं खोलूँगा या कोई भी खोलेगा, जो भी ये सॉफ्टवेयर खोलेगा उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर पासवर्ड नहीं डालता है, गलत डालता है, तो सॉफ्टवेयर खुलेगा ही नहीं। रजिस्ट्रेशन का ये फ़ायदा है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो आप सिंपली डेस्कटॉप से इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ से भी इसको डिलीट कर दीजिए। सही है, स्टार्ट मेन्यू से जाके इस फोल्डर को डिलीट कर दीजिए, या आप इसको कट करके उस जगह रख दीजिए जहाँ कोई जा ना पाए, जैसे कि विंडोज़ वगैरह की फ़ोल्डर में। तो आपको रजिस्ट्रेशन की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल जो कि मैंने K-Tricks PC प्रोटेक्शन के नाम से डाला है, बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कमेंट देना हो तो मेरी आईडी है khurram.kalam@yahoo.com। इसमें कोई कमेंट्स या ईमेल्स अपनी आप सेंड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।